आपका शुक्रिया कि आपने फ़लस्तीन पर आज आखिरकार प्रोग्राम कर लिया, क्योंकि पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया, हम स्टेट ब्रॉडकास्टर का जिक्र नहीं करेंगे, पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया अक्टूबर 2023 से लेके आज अप्रैल 2025 तक गायब है मंजर से। ये पहले मैं कह दूं, ये आपके ऊपर जाती कोई तनकीद नहीं है, ये बिलअमूम पाकिस्तानी प्राइवेट सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया का जिक्र हो रहा है। उसके बाद एक जी जी लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, लिबरल्स, और ये मौलवी साहिबान से भी किया जा रहा है और आपकी तरफ से भी जाती तौर पर किया गया। फिर साथ एक लफ्ज जो कि बहुत एक डिरोगेटरी लफ्ज है, तज़हीक आमेज है, कि ये मोमबत्ती माफिया कहाँ है, ये ह्यूमन राइट्स तंजीमें कहाँ हैं। अगर तो आपने एक मिर्च मसाला का शो करना था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं तैयार होकर आती, बाकायदा अदाद और शुमार लेकर आती कि अक्टूबर 2023 से लेके आज तक हम लोगों ने कितने हजारों, सैकड़ों मुजाहरे किए हैं, मुजाहिमत की है, प्रेस स्टेटमेंट्स निकाली हैं, मुतालबात पेश किए हैं रियासत पाकिस्तान को और बिलअमूम अरब दुनिया को और मुसलमान दुनिया को और दुनिया को और अक़वाम मुत्तहिदा को। मैं पूरी तरह एक फहरिस्त लेकर आती। मुझे तो मालूम नहीं था कि इस तरह का एक कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा और जवाब दो कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह का शो होगा। मैं बहुत मायूस हूँ आपको ये आपका नहीं आपका बताया गया था इब्तिदाइया कि इन सुनकर। मौलवी हजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से शो होगा, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फलस्तीन के हवाले हाँ से? जी, तो फिर उनको भी बुला लेते, उनको भी बुला लेते, सेनेटर मुश्ताक अहमद को बुला लेते, ठीक। वो भी आके फिर अपना 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 नुक्ता नजर पेश करते ना। लेकिन वो सिर्फ आपने मुझे फरमाया बुलाकर था मेरी कटहरे टीम में को खड़ा कि हमने करके कि इब्तिसाम इलाही ज़हीर और को ये मत कह देना, लीजिएगा मेरे नहीं, साथ। मैं जुमला मुकम्मल कर लूं हैदर साहब, कि सिर्फ जी जी मुझे जी जी। बुलाकर और कटहरे में खड़ा करके तज़हीक आमेज जुमले सुनाकर आप चाहते हैं कि मैं मुश्तइल हो जाऊं और एक मिर्च मसाला शो हो जाए, आपकी रेटिंग्स हाई चली जाए, आपके कमर्शियल। मैं नहीं होंगी। मैं ना मुश्तइल होने को तैयार हूं, ना प्रोवोक होने को नहीं नहीं, तैयार बिल्कुल भी हूं, नहीं। लेकिन मैं चाह रही आप थी दुरुस्त कि फरमा एक रही है। संजीदा, सोबर, एक बहुत सीरियस अच्छा, किस्म मैं की अब गुफ्तगू थोड़ा हो सा फलस्तीन के सारा मामले। साहब, माजरत के साथ मैं थोड़ा तारुफ करवा दूं, मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूं। अली हैदर और उसका शो, शायद पाकिस्तान में उसको इतना ना जानते हो जितना अहले फलस्तीन जानते हैं, क्योंकि मेरा कोई हफ्ता ऐसा नहीं है पिछले 1.5 साल में, कोई हफ्ते का शो ऐसा नहीं है जिस दिन फलस्तीन पे बात ना हो। एक मेरा यूट्यूब चैनल है, चलें, गुड, लोग यूट्यूब चैनल से पैसे कमाते बहुत हैं। अच्छी बात है, 2 मिलियन की मेरी बहुत ही फॉलोइंग, अच्छी बात, सुन ले, मेरी दो बहुत मिलियन अच्छी की बात है। फॉलोइंग है यूट्यूब लेकिन पे। लेकिन लोग यूट्यूब से हैदर पैसा साहब, कमाते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल को डेडिकेट कर दिया है। पिछले हैदर 365 साहब, डेज में कोई दिन का एक वक्फा नहीं है कि मैंने फलस्तीन पे वीडियोस ना की हो। आपकी तीसरी बात, जी मैंने एक जुमला अर्ज किया, आपसे सवाल क्योंकि वो आप तक आपकी पहुंचा शक्ल नहीं था। नजर नहीं आ रही, जुमला मेरा ये था, क्योंकि मैं असल अर्ज कर रहा हूं, आपकी मैं शक्ल एक नजर नहीं आखिरी आ अर्ज रही। सुन लीजिए, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने सवाल आपसे ये जी, किया था कि मुझे नहीं पता ये मौलवी हजरात लिबरल का लफ्ज, वो आप तक आवाज नहीं पहुंची मेरी। मैंने खुद कंडेम किया इस बात को कि ये लिबरल लिबरल क्या लगा रखा है इन्होंने, मेरी लंबी दाढ़ी नहीं है तो क्या मुझे लिबरल कह देंगे आप? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? या आपका जो भी पहनावा है, क्या आप मुसलमान नहीं है? तो मैं खुद इस चीज का शिकार भी हूं और मैं खुद कंडेम करता हूं कि ये जिसकी लंबी दाढ़ी है, जिसकी सलवार ऊंची है, क्या उसी को मुसलमान कहा जाएगा? मैं तो खुद आपके साथ इस सफ में खड़ा हूं। आपकी अब मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये ऐसा क्यों कहा जाता है? जी, मैं क्योंकि सारा टाइम इन इन सवाल जवाब और कटहरे में खड़े होने पर नहीं जाया करना चाहती। मैं चाह रही थी कि एक बहुत सीरियस, संजीदा, सोबर किस्म की गुफ्तगू हो फलस्तीन के मामले पर बिलुमूम और गजा के मामले पर बिलखुसूस। मैं बस इतना कह दूं जी कि मैं जवाबदेह नहीं हूं किसी मौलवी को या किसी मीडिया एंकर पर्सन को कि हम लोगों ने क्या किया या नहीं किया, हम मोमबत्ती माफिया हैं या नहीं हैं, हम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं या नहीं। मैं अपनी जाती हैसियत में यहाँ हाजिर एक खिदमत हूं आपकी दावत पर। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत, नजर नहीं आ मैं रहा, आपका मैं एहसान जूम पर मंद। हूं और कोई मुझे आपकी शक्ल नजर नहीं आ रही, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपकी दाढ़ी है या नहीं है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बजाय इसके कि जो लोग एक दर्द रखते हैं, एक ख्याल रखते हैं, एक दिल में जगह रखते हैं, और हमारा कल्ब जो है वो हम मैं खून के आंसू रोती हूँ अक्टूबर 2023 से लेके आज तक। बल्कि सच्ची बात तो यह है 1948 से लेके आज तक उसकी बात क्यों नहीं करते कि रियासत पाकिस्तान ने क्या किया, इसका क्यों नहीं कोई जिक्र करता। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देने और पत्थर फेंकने तो बहुत आसान होते हैं।
मौलवी मुझ पर फेंके, मैं उन पर फेंकूं और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला 15-20 मिनट इसी पे गुजर जाए। मैं चाहती हूं कि हम यहाँ जिक्र करें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो कि 56 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल है, वो उसने क्या किया अक्टूबर 2023 से लेके अप्रैल 2025 तक। अरब ममालिक जो कि अरब लीग कहलाते हैं, उन्होंने अपने अरब भाइयों और बहनों और बच्चों के साथ क्या सलूक किया है, खास तौर पे मैं यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ। काटते हैं अगर आपने काटना है मुझे। सऊदी अरब ने क्या किया, यूएई ने क्या किया, इन ममालिक में सबसे अमीर कबीर पावरफुल इख्तिदार वाले जो अरब ममालिक हैं और मुसलमान ममालिक हैं, इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई पिछले 1.5 साल के अंदर। ये सवाल कड़वे हैं लेकिन ये पूछने के हैं। साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा, माफ कीजिएगा मैं एक सेक्सिस्ट लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं एक फेमिनिस्ट हूँ लेकिन करना पड़ेगा, एक टोटल लाचारी का बिल्कुल बेख्तियारी और लाचारी और बिल्कुल एक बेचारगी का सबूत दिया है अक़वाम मुत्तहिदा ने अक्टूबर 2023 से लेके अप्रैल 2025 तक। और ये इसलिए कि वीटो पावर सिर्फ 5 ममालिक के पास है, जो कि एक ज़माने में सिर्फ वो होते थे जो कि न्यूक्लियर पावर होते थे, एटमी पावर होते थे। अब तो बहुत सारे बशमूल पाकिस्तान के दुनिया भर में न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन फिर भी इनका वीटो पावर मौजूद है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जगह एक मुतबादिल इदारा बनाया जाए, एक नया निज़ाम बनाया जाए जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली टाइप एक इदारा निज़ाम बनाया जाए, जहाँ पर वोट्स जब मिले तो मेजॉरिटी के बुनियाद पर वोट्स मिले। और अगर पॉलिसी चेंजेस करने हो उस चार्टर के, उस नए निज़ाम के और उस नए इदारे के चार्टर के अगर पॉलिसी चेंजेस करने हो तो 2/3 अक्सरियत चाहिए हो। अगर कोई करारदाद पेश करनी हो गज़ा और फ़लस्तीन के साथ यकजहती में खड़ा होना हो तो 51% मेजॉरिटी काफ़ी होनी, अक्सरियत काफ़ी होनी चाहिए। इस पे हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। मैं मुल्लों के साथ भी खड़े होने को तैयार हूँ। आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं, सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी के बहुत बड़े एक लीडर हैं। मैं अक्टूबर 2023 से लेके आज तक मुझे कोई ज़रूरत नहीं आपके सामने कोई सफाई अपनी पेश करने की, लेकिन जान लीजिए कि अक्टूबर 2023 से लेके आज तक, अभी 3 दिन पहले मैं उनके साथ खड़ी थी, शाना बशाना यकजहती में इसलिए खड़ी थी कि जमात इस्लामी के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी की बेइज्जती और बेतौकीरी नहीं करना चाहती, लेकिन एक सेनेटर मुश्ताक हैं जिन्होंने, उनकी शहादतें भी हुई हैं इसी इस्लामाबाद के शहर में। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, पिछले साल जी बिल्कुल याद है, हमने कवर किया था। प्राइवेट व्हीकल जो कि हुकूमती एक इदारों की व्हीकल थी, उसने इनके धरने में 2 बंदों को शहीद कर दिया और काफ़ी सारे बीमार इंजर्ड वुंडेड अस्पताल में थे। उस वक्त भी मैं उनके साथ खड़ी थी। और क्योंकि ये फ़लस्तीन का मामला है, ये गज़ा का मामला है, हमें इस वक्त उन बेचारे निहत्थे गज़ा के लोग के साथ खड़ा होना है, क्योंकि उनको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में तो है ही वीटो पावर। जनरल असेंबली की करारदादों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, टोटली हेल्पलेस एंड इम्पोर्टेंट। लेकिन साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा के वो इदारे हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन, जो कि एड फराहम करते हैं, खाना पीना पानी कपड़ा टेंट तंबू सब कुछ, वो सब के ठीक है। तारा साहबा, हमें इस चीज से बिला तफरीक होकर जो है वो गज़ा की हिमायत करनी चाहिए।